अब देर रात ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोतिहारी पुलिस आपको सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुकी है। मोतिहारी पुलिस की इस नई और सराहनीय पहल से जिले वासियों में खुशी का माहौल है। दरअसल अगर आपकी ट्रेन अब रात में बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और आपको घर तक पहुंचने में परेशानी होती है तो मोतिहारी पुलिस आपकी मदद के लिए मौजूद है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात की पहल पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई गई है, जो आपको सीधे आपके घर तक छोड़ेगी। पूरी खबर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप इस खबर को खूब शेयर करें और हर जिले वासियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा का लाभ ले सके और खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपको बता दें कि मोतिहारी में लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने घोषणा की है कि रात में स्टेशन या बस स्टैंड से शहरी इलाकों में जाने वाले यात्रियों को यदि सवारी नहीं मिलती है तो उन्हें पुलिस की गाड़ी मुफ्त में उनके घर तक छोड़ेगी। इस उद्देश्य के लिए पुलिस लाइन से 3 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो बापूधाम रेलवे स्टेशन और सरकारी बस स्टैंड पर तैनात रहेगी। किसी को आवश्यकता होने पर वह 112 पर कॉल कर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एसपी ने बताया कि पर्व के दौरान दूर दराज के प्रदेशों से लोग घर आते हैं, लेकिन रात के समय स्टैंड पर पहुंचने पर सवारी नहीं मिलने से उन्हें असुविधा होती है। इस स्थिति में वे नशाखुरानी गिरोह का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए इस पहल का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित रूप से घर पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह सेवा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है और इसके सफल होने पर इसे ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा। शहरवासियों ने एसपी के इस कदम की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल क्राइम पर नियंत्रण होगा, बल्कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को सुरक्षा का एहसास भी जरूर मिलेगा। साथ ही इस फ्री बस सेवा के साथ मोतिहारी पुलिस न केवल एक अच्छी व्यवस्था ला रही है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही है कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी है। छठ पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को देखते हुए हम लोगों ने बस सर्विस शुरू की है छठ पर्व के अवसर पर। और इनका जो मुख्य कार्य होगा कि बापूधाम रेलवे स्टेशन से शहरी क्षेत्र तक जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना, और साथ ही साथ ये सुविधा जो है छतौनी बस स्टैंड से शहरी क्षेत्र तक के लिए भी शुरू की गई है और ये सुविधा आज से ही शुरू हो जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग है आज रात्रि से करीब प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि करीब 1 बजे तक और अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी नागरिकों को, ताकि जितने भी श्रद्धालुगण बिहार के श्रद्धालुगण जो वापस घर लौट रहे हैं छठ पर्व के अवसर पे, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएँ। और अन्य जगहों से भी डिमांड आने पर इस सेवा को हम लोग एक्सटेंड करने का निर्णय आगे लेंगे। ये जो बस सेवा शुरू की जा रही है, ये डायल 112 की जो सुरक्षित सफ़र जो सुविधा है उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग छठ पर्व के अवसर पे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे श्रद्धालुगण वापस आएंगे छठ पर्व के अवसर पे, उनको नशाखुरानी गिरोह से बचाया जा सके या किसी तरह के अन्य अपराध होने से बचाया जा सके और सुरक्षित अपने घर आ जाए। स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सतत विकास और सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। पूरी तरह से मानवता के लिए समर्पित भारत का पहला हेल्थ केयर मॉल तस्कर मोतिहारी वासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। तस्कर दुनिया और भारत का पहला हेल्थ केयर मॉल है, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यह एक अनोखी पहल है जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। अब इसकी शुरुआत मोतिहारी में मेन रोड में रॉक्सी सिनेमा के सामने हुई है, जहां सभी दवाइयों पर भारी छूट के साथ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यहां पर फ्री चिकित्सक परामर्श एवं सस्ते दर पर जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही यह मॉल 24 घंटे ओपन रहेगी। इसका उद्घाटन मोतिहारी के उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने विधिवत फीता काटकर किया। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता उप मेयर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी गति में बिहार और मोतिहारी भी बढ़ रहा है। और मोतिहारी में तस्कर की जो स्वास्थ्य सेवा का यह केंद्र खुला है, अपने आप में अनोखा है और मैं इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मोतिहारी वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामना है अमरनाथ साहू जी और इनके परिवार के प्रति, जो समाज सेवा को भी व्यवसाय से जोड़कर मोतिहारी के तरक्की में बन रहे हैं साधक। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। वहीं इस हेल्थ केयर मॉल के सूत्रधार सह अमर ग्रुप के चेयरमैन अमरनाथ साहू से हमने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तस्कर कंपनी का हम लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है
और हमारी शुरू से एक तरह की सोच रहती है कि हम कोई भी काम करें वो समाज सेवा से जुड़ा हो। एक ऐसी फैसिलिटी हमने इसके ज़रिए मोतिहारी में हम लोगों ने पेश की है जो 24 घंटा आपको दवा की दुकान नहीं खुली रहती है। लोग परेशान होते हैं कभी कभी लेट आवर्स में, खास करके इमरजेंसी में इधर उधर दौड़ते रहें, ये चीज़ नहीं होगा। ये 24 घंटे ये दुकान खुली रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, कुछ होता है तो एकदम यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर बैठते हैं। तो वो है कि आपको कोई भी चीज़, कोई बीमारी हुई है, आप यहाँ पर मुफ्त उसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही डाइटिशियन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या आपका खान पान आपके जीवन में कैसे होना चाहिए उसकी पूरी जानकारी वो देंगे। आपके अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, कैसा आपका स्वास्थ्य है उसके अनुसार आपका खान पान कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ भी देंगे। साथ ही जितने भी आपके टेस्ट हैं वो बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पर आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा और वो अच्छे एक पैथ लैब से उसकी जांच होकर आपको सही रिपोर्ट उसकी मिलेगी। दवाइयों पर भी इन लोगों ने जो है सो आजकल देखते ही हैं, देखिए दवाई कोई भी आदमी शौक से नहीं खरीदता है। कोई बीमारी भी किसी अमीरी या गरीबी देख के नहीं आती है। वो एक ऐसी चीज़ है कि न चाहते हुए भी आपको घेर लिया है तो बिना वजह माने इसको अनावश्यक खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप उस घेरे में आ गए हैं तो आपको करना पड़ता है। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने ये सुविधा कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम मरीज़ को जो उनका अनवांटेड ये एक्सपेंस हो रहा है उसको हम कम से कम माने मिनिमाइज करें और अच्छी से अच्छी सेवा दें और उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें। इसी उद्देश्य को देखिए, व्यवसायी होना एक बात तो है ही, लेकिन साथ साथ समाज सेवा की भी मेरे मन में हमेशा भावना रहती है कि काम कोई भी करें ऐसा करें कि हम कुछ समाज को दे सकें। और ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी दवाई की दुकानें भी हैं, सब लोग मोर देन सफिशिएंट हैं। लेकिन हमने एक ये नई पहल शुरू की है कि इसमें कम से कम 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। हमने खुद देखा है कि रात में 11 बजे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी और दवाई के लिए यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक हम आदमी को दौड़ाए कि जाके ये मेडिसिन लेकर, मेडिसिन का नाम नहीं बन बताया, मिला ही नहीं। उसी दिन से मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, इस तरह की एक दुकान होनी चाहिए कि जो 24 घंटे अवेलेबल रहे और हमारे मरीज़ को कोई परेशानी नहीं हो। जब इसका प्रसार होगा तो ये और भी अच्छी तरीके से लोग जानेंगे कि ये यहाँ पर हम एनी टाइम जा सकते हैं। माने एकदम ये होके आप जो है ना निर्भीक होके यहाँ पहुँचे और उसको अच्छी से अच्छी हम सेवा। वहीं इस शानदार पहल के लिए लायंस क्लब सहित अन्य सामाजिक संगठन से जुड़े सुजीत कुमार सिंह ने क्या कहा, यह भी सुनिए। देखिए, मोतिहारी में इस तरह की पहली बार ये शॉप खुली है। इसके लिए सबसे पहले माननीय अमरनाथ साहू जी को हम बधाई देना चाहेंगे कि मोतिहारी के लोगों को इस सुविधा प्रदान किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और इससे पूरे मोतिहारी वासी को लाभ पहुंचेगा, यही मेरी शुभकामना। वहीं तस्कर कंपनी से जुड़े पदाधिकारी से एक्सपर्ट न्यूज ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो अपनी फार्मा कंपनी है जो कि हमारे यहाँ तस्कर में होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, FMCG सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। जनरली मार्केट में जो भी कस्टमर होते हैं उनको डिस्काउंट मिल नहीं पाता। तस्कर हमारी जो कंपनी है होम डिलीवरी के साथ डिस्काउंट भी देती है। डिस्काउंट का कोई ये नहीं है, ऐसे कि होम डिलीवरी जो हम कर रहे हैं उसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। अगर आपको 100 रुपये की दवा की नीड है तो हम 100 रुपये की डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और क्या फैसिलिटी रहेगी डॉक्टर को? हाँ, अपने यहाँ डॉक्टर और लैब की सुविधा जो है हमेशा रहेगी। लैब का जो है होम कलेक्शन रहेगा। कोई हमारे यहाँ डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर कहते हैं कि हमें कलेक्शन जो है घर पे मंगवाए तो घर पे लड़का हम भेजेंगे, लड़का वहाँ से कलेक्शन करके आएगा, रिपोर्ट भी घर पहुँचाएगा। इसके लिए मेंबर बनने पड़ेंगे? हाँ, मेंबर बनने के लिए 365 रुपये लगते हैं हमारे यहाँ, जो कि डॉक्टर का जो और लैब का, और हमारे यहाँ जो डिस्काउंट चल रहा है उसकी फैसिलिटी उठा पाए। मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, कस्टमर जो भी हों उनका नाम, अपना नंबर और एड्रेस देना होगा, वो मेंबरशिप उनका बन जाएगा। जब भी अब आएंगे वो अपना नंबर बताएंगे, उस नंबर से उनकी डिटेल आ जाएगी, फिर हमारी जो भी सर्विस है वो उठा पाएंगे। एक फैमिली में एक मेंबर जरूरी है पर हेड? पर पर्सन 365 है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 999 रुपये का अपने। हाँ, पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है।
छठ महापर्व बीतने के साथ ही पैक्स चुनाव को लेकर रक्सौल प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में संभावित प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच प्रखंड के गाद बहुवरी पैक्स से पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह की पुत्रवधू प्रियंका कुमारी ने चुनावी मैदान में आने की घोषणा की है। इस संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि मेरी पुत्रवधू प्रियंका पैक्स का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी जनता उनके परिवार पर भरोसा जताएगी। जो हमारे इस मित्र हैं, चिंतक हैं, वे मेरे साथ आवे। अब विरोधी अपना किस्मत मारे। चुनाव हमारी पुत्र बहू रहेगी। वहीं पूर्व मुखिया श्री सिंह के पुत्र समाज सेवी सह शिक्षक विकास कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में पिताजी मुखिया व पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि इसी परिवार से कोई पैक्स चुनाव लड़े। इसको लेकर मैंने अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को पैक्स चुनावी मैदान में जनता जनार्दन की इच्छा से उतार रहा हूं। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित होने के बाद पैक्स की सारी सुविधा किसान व आम जनों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। मैं पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ को देख रहा था कि इसके पहले भी हमारे पिताजी पैक्स के निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान मैंने देखा था कि एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि गरीबों को जो भी राशन आता था वो बिना किसी कमीशन, बिना किसी कट का उनको दे दिया जाता था। और पर्व के मौके पे जो कुछ भी सहायता होता था वो हम लोग खुले दिल से करते थे। लेकिन अभी जो राशन कट के दिया जा रहा है, अब बेचारे गरीब जो उसके ऊपर आश्रित हैं, अगर उनको उनका ही हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो उनसे विमुख होंगे और उनकी भी तकलीफ हमें सुनने को मिल रही है। दूसरा चीज़ है कि किसानों को जो एमएसपी सरकार लेकर के आई है कि एक हम किसान को क्या मदद कर सकते हैं, अगर उनके अनाज को, उनके फसल को उचित दाम पे खरीद लें, वही उनकी मदद होगी। और केंद्र सरकार ये नीति लेकर के आई है, लेकिन इसको ज़मीन पे अमल नहीं किया जा रहा। तो वो मजबूरन अपना फसल औने पौने दामों में जो गाँव के जो सेठ साहूकार जो हैं उनको बेचने को मजबूर हैं। तो हमारी बस यही प्रयास रहेगा इस पैक्स के लिए, इस पंचायत के लिए, कि किसी के पास भी अगर 2 कुंटल 5 कुंटल भी अनाज है तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि उनके अनाज को हम उनके एमएसपी पे ही खरीदें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार हमें फ़ायदा नहीं देती, हमारा काम ही है उनकी सेवा के लिए हम आए हैं। तो हम एमएसपी पे खरीदेंगे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम भी खुशहाल होंगे। छोटे किसानों का भी आप धान खरीदिएगा? हम छोटे किसानों का भी धान खरीदेंगे, जिनके पास भी 1 क्विंटल भी अनाज बेचना हो, हम उनका अनाज सरकार के एमएसपी जो सरकार तय करके देगी मूल्य, उस मूल्य पे खरीदेंगे। और इस चीज़ की घोषणा हम जितने भी सार्वजनिक जगह है हर जगह से इसकी घोषणा करेंगे कि जो भी इच्छुक हैं, जिनको भी बेचना है, वो आएँ और अपना उचित मूल्य पर अपना अनाज। ज़्यादातर पर देखा जाए तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो सबसे पहले विरोधियों का नाम कटवाते हैं और नया नाम जोड़ने में लोगों को मतलब कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी नहीं पाता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा? नहीं, इस गाद बहुवरी पैक्स में हमने 2400 मतदाता को जोड़ा था। 1200 था, हमने 2400 लोगों को जोड़ा। उसमें जाति धर्म का मैंने कहीं भी किसी तरह का भी मैंने उसमें बंटवारा नहीं किया कि ये हमारे जाति के हैं, ये दूसरे जाति के हैं। 2400 लोगों को हमने जोड़ा है। और अगर आता है, अगर हम जीत जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो हम इस भेदभाव को मिटा देंगे। हम जाति धर्म इस सब से उठ करके जो भी होंगे हम सब का नाम जोड़ देंगे। जनता कितना सहयोग मिला पंचायत में? अब तक तो बहुत स्नेह मिला है, क्योंकि हम इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। और इस गांव में भी हम मतलब सभी लोग जो हैं बड़े बुजुर्ग, उनका हम आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग खुले दिल से बहुत अच्छे से खुशी से आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। और मेरा व्यक्तिगत जीवन भी बहुत साफ रहा है, मेरे चरित्र पे भी आज तक किसी तरह की कोई दाग नहीं लगी है। तो इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि एक अच्छे हाथों में पैक्स जाएगा, तो उनकी भी मदद जो हो सकेगी, जो होनी चाहिए थी, वो हो जाएगी।